करता है, इसको आगे करता है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। जय किसान, जय किसान, जय किसान। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि 26 तारीख को किसान आंदोलन को 4 महीने हो जाएंगे और पूरे भारत को 26 तारीख में बंद किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने कहा था, रेल रोकेंगे, हाईवे जाम करेंगे, बसों को रोका जाएगा। तो आज दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला जो एक रास्ता कुछ ही दिन पहले खुला था, आज उसको फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने, आप सीधा तस्वीर में देखिए, हाईवे पर बैठ गए हैं और होली की तैयारी जो है शुरू हो गई है। होली मना रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान है, वो हाईवे पर ही बैठ के यहाँ पे ढोल वगैरह बजा के गीत गा रहे हैं। और साफ तस्वीरों में देखिए, तिरंगा लेकर हाथों में, यहाँ पे विजुअल देखिए कि किसान होली मना रहे हैं सीधा। और आपको मैं दूसरे तरफ की भी तस्वीर देखिए, यहाँ पर किसान और बच्चे भी बड़ी संख्या में हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि उस रोड पर, वहाँ पर किसान आज हाईवे पर ही अपना खाना पीना कर रहे हैं। तो जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था, तो वही आज यहाँ पर किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहीं पर वो अपनी लगातार कई बार रेल रोको अभियान हो या चाहे कुछ भी, रेल रोको अभियान, बस रोको, हाईवे जाम, चक्का जाम, तमाम तरीके की अपनाते रहते हैं। जिस यहाँ पे कुछ किसान हैं, मैं उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर आपका? रामनाथ देसा सिंह। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जैसा कि कहा गया था, 4 महीने आंदोलन को हो चुके हैं, क्या कहेंगे? हम 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है। हमारे पास अब जवान, मजदूर, किसान सब इकट्ठे हुए हैं और ये एक मैसेज देना चाहते हैं मोदी साहब को। ये 3 कानून जो आपने लाए हैं, ये बिल्कुल खतरनाक कानून है। आप आर्मी से रिटायर? हाँ, हम आर्मी से रिटायर है। आपको तो इनके मंत्री पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, दलाल। अब गवर्नमेंट ने हमें मेडल दे के तोड़ा हुआ है, वो हमसे आन के बात करे भी ये हम नकली हैं, असली हैं। अब किसानों के साथ खड़े हैं, कितने 300-400 किसान जो है शहीद हो चुके हैं, ठीक है। और 11 आदमी यहाँ सड़क पर पड़े हुए हैं। क्या काश्तकार जो है रीढ़ की हड्डी होती है, और ये धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और देश को सप्लाई होता है। अन्न खाने से देश जागता है। अब इसको कोई शर्म नहीं है, ठीक है। आदमी जो बच्चा होता है, माता पिता का फर्ज होता है उसको चुप कराने का। ये इसके कान में रुई पड़ी हुई है, ठीक है। और ये काश्तकार जो है, अब ये घर को वापस जाने वाला नहीं है। ये तो अपने मुद्दे पर खड़ा है। जब तक मुद्दा इनका हल नहीं होता, तब तक ये घर वापस नहीं जाएंगे। जब बिल वापसी नहीं, तो घर वापसी नहीं। तो आप देखिए, यहाँ पर जो है आर्मी से रिटायर हैं, पूर्व सैनिक भी हैं, और एक तरफ इनके मंत्री सरकार के इनको दलाल, आतंकवादी, खालिस्तानी बोलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी एक चैनल से कुछ दिन पहले ही बात करते, उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ समझिए कि किस तरीके से बयान दिए जाते हैं। तो सरकार के कई मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कृषि मंत्री इस टाइप से जो बयान दे रहे हैं, तो सरकार के कई मंत्री के और बीच में कहीं दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। तो और कुछ किसान है यहाँ पर देखिए कि आज हाईवे पर जाम करके किसान यहाँ पर होली बड़े प्यार से मना रहे हैं और पूरा हाईवे जाम कर रखा है, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था। तो आप सीधे तस्वीर में देखिए, यहाँ पे गांव की तर्ज पर आज हाईवे पर किसानों ने अपना यहाँ पे चक्का जाम करके होली मना रहे हैं।
अंदर से घबराहट है, कहीं कमजोरी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने हाथ चलते रहते राजनीति दल का काम है वोट का व्यापार करना, ठीक है। हम लोगों का काम ये नहीं है वोट का व्यापार करना, देश के कल्याण। लेकिन आप पे आरोप भी लगाए उन्होंने कि कहा कि किसान अपनी बातों पर अड़े किए हैं, कह रहे हैं बाहर राजनीतिक नहीं होंगे, लेकिन आप साथ दिख रहा है कि वो राजनीतिक हो चुके हैं। ये तो बहुत कमजोर आरोप है। इन्होंने तो खालिस्तानी का भी आरोप लगाया, आतंकवादी का भी लगाया, कनाडा की फंडिंग का लगाया। तो बड़े बड़े आरोप इस देश की 130 करोड़ जनता ने खारिज कर दिए। छोटे मोटे आरोप हैं, राजनीति से हमारे कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम किसी से वोट मांगने गए, ऐसा नहीं। लेकिन आप लोग अगर को वोट मांगे इसलिए वो कह रहे हैं कि अब किसान राजनीतिक हो गए हैं। हमने यही तो कहा, जिससे देश पीड़ित है, किसान पीड़ित है, उसको वोट क्यों करेगा। हमने ये तो नहीं कहा कि किसको वोट दो, ठीक है, वोट देने के लिए नहीं कहा, अपनी पीड़ित है। ये भी कह रहे हैं कि किसान हमारे लिए भगवान की तरह, लेकिन दूसरी तरफ साथी महाराज हो या तमाम ऐसे उनके कई मंत्री हैं जो उनको पाकिस्तानी आतंकवादी दलाल जैसे शब्द कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार में एक तरफ तो इस तरीके की बातें करते भगवान है, पवित्र है, या दोनों दूसरी तरफ इस तरीके के बयान आगे। ये सबसे बड़ी जीत है किसान आंदोलन की। भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर की स्थिति है, इनके जब वैचारिक मतभेद हो जाता है, वैचारिक मतभेद परिवार में आ जाता है तो डिवाइडेशन हो जाता है। तो ये वैचारिक मतभेद है, कोई भगवान बता रहा, कोई आतंकवादी बता रहा। लग रहा है कि भाजपा में भूचाल आ गया है। आप कहाँ से देख रहे हो? कहाँ से देख रहे हैं? क्या नाम है बेटा आपका? आप आंदोलन में क्यों आए हैं, पता आपको क्यों आए हैं? स्कूल जाते हो आप? तो अभी छुट्टी चल रही है, मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहोगे बताओ? हमारे तीनों कानून वापस। अच्छा, आपको चलो, और वो बच्चे भी उनसे बात करें। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ से आए आप? तो आप लोग सरकार से या मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? कि काले कानून वापस ले ले और किसान अपने अपने घर चले जाएं, कि वो सड़कों पे किसानों को रोक रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? आप भी आंदोलन में शामिल हैं? यस। क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी हम तुम्हें अभी खाने ना तो अभी चले जाएंगे। अच्छा, काले कानून वापस कर दो, घर चले जाएंगे। आपको पता काले कानून कुछ? और भी देखो बच्चे यहाँ पे हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे मोदी जी को? हमारे कानून वापस करता हूँ, किसान घर चले जाएंगे। अभी चल जाएंगे अगर आपने अभी किसान ये आंदोलन नहीं करा। आप यहाँ किसके साथ आए हैं? मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ आया। क्या नाम है सर आपका? शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। सर, आज बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर जो आपके महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के, उनको डिटेन कर लिया गया है प्रेस वार्ता से ही, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजरात में हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री युद्धवीर सिंह जी अपने साथियों के साथ प्रेस वार्ता कर रहे थे। इसी के बीच में आकर वहां से पुलिस ने बलपूर्वक उनको उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, और ये भी नहीं मालूम है कहाँ लेके गए हैं। ये पूरी हिटलर शाही हो रही है। हिटलर के ज़माने में उनके देश में ऐसा हुआ था पहले, वो इतिहास यहाँ दोहराया जा रहा है। और मैं राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी हूँ, प्रेस की मर्यादा को मैं जानता हूँ, और आप मीडिया बंधु भी जानते हैं कि प्रेस के सामने से ही जब वरिष्ठ नेताओं को उठाया जाने लगेगा, कल को मीडिया पे भी पाबंदी लगेगी। मीडिया पे आज भी बंदूकों का पहरा है, टिकैत साहब का ये कहना है। इससे बड़ी गुंडागर्दी कहीं हो नहीं सकती। अब तक जितने भी बड़े से बड़े घटिया कांड हुए हैं सारे गुजरात में हुए हैं, जैसे रेल में बंद करके जला देना, और जो कई कांड हुए हैं सब आपके सामने हैं। आप क्या कहेंगे सर, आज आपके महासचिव को गिरफ्तार कर लिया? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार करना एक तरीके से निंदनीय है, और वो भी तब कि होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे अहमदाबाद में। ये दर्शाता है कि वर्तमान सरकार जो है वो तानाशाही पर उतर गई है। किसी को भी अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक हक है, और उसका वो दमन कर रही है सरकार। ये गलत है। जहाँ भी हिरासत पर रखी है उनको तुरंत रिहा किया जाए, ये मांग संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी नेता को
कहीं भी दमन करेगी अगर सरकार तो उसका जवाब किसान देंगे। ये समझ लें, ये दमन करना बंद करें, पहली चीज़। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी कृषि मंत्री जी ने एक चैनल से बात करते हुए कुछ दिन पहले कहा कि आप लोगों की तरफ से उन प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो प्रस्ताव दिए थे वो किसानों ने ठुकरा दिए, तो आप लोग प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रहे? हमारा प्रस्ताव वही है कि 3 काले कानून वापस कर लो। नहीं, बातचीत के लिए प्रस्ताव की प्रस्ताव है भाई, 3 काले कानून वापस करो, एमएसपी गारंटी कानून दो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। एक जो बातचीत बंद है 2 महीने से, उसके लिए वो कह रहे यही हैं। प्रस्ताव है हमारा प्रस्ताव यही है कि 3 काले कानून वापस करो। यहाँ पे क्यों बैठे हैं? 4 महीने हो गए, 300 लोग शहीद हो गए, बलिदान दे दिया। किस लिए दिया? इसीलिए तो दिया। 3 काले कानून वापस करो, एमएसपी गारंटी कानून दो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। और क्या हमारा मामला है? यही तो वो ये कह रहे हैं कि किसान हमारे लिए भगवान की तरह है, और दूसरी तरफ आपको पता ही है साक्षी महाराज जैसे कैसे बयान देते हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, तो उस पर क्या कहें? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस सरकार की। इस सरकार में एक आदमी कुछ कहता है, एक आदमी कुछ कहता है। एक्चुअली जो साक्षी महाराज कह रहे हैं, यही इनके अंदर की भावना यही है किसानों को लेकर। इसीलिए किसानों को अपमानित करने का काम हमेशा करते हैं, किसानों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और किसान इस देश का देशभक्त है, और जो रेल बेचे, जो LIC बेचे, जो बैंक बेचे, जो BPCL बेचे, वो देशद्रोही होता है। सर इससे पहले भी आप लोग ट्रेन रोको, चक्का जाम वगैरह किया है, इससे सरकार पर कितना असर पड़ रहा है, आप जो लगातार ये करते रहते हैं? ये आंदोलन धीरे धीरे इनकी कब्र खोद देगा। मैं एक्चुअल में गुजरात से ही आया हूँ, और गुजरात में आज हमारे लोगों की वहाँ पे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनके साथ में। युद्धवीर सिंह जी मेरे भी उसमें साथी हैं, उनको अभी अरेस्ट किया है, उसके मेरे पास फ़ोटो भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे ऐसा ही माहौल है। वहाँ किसान नेताओं को सुबह 7 बजे ही बंद कर दिया जाता है। वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं, खाली दिखावा का मॉडल है वो मॉडल बिल्कुल फेल है, वो दिखावा है। अभी जो होटल में से उनको युद्धवीर सिंह जी और हमारे साथी भी, मेरे भी उसमें 2 साथी बंद किए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा में गए थे। मैं अभी वो गुजरात से आया, ये वहाँ दिखावा है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है गुजरात आज की तारीख में, मेरा ये मानना है। और मैं तो वहीं पे रहता हूँ, वहीं से आया हूँ मैं। वे कहते थे भाइयों बहनों, मैं देश को बिकन नहीं देने का हूँ, 15-15 लाख रुपए दूंगा। भाइयों काला धन, बहनों भाइयों काला धन आएगा तुम्हारे खाते में, 15-15 लाख रुपए दूंगा। देश को बिकन नहीं देने का हूँ, सारा देश में दिया अंबानी को। तो भाई वे उन्होंने घमंड हो रहा, जैसे बेटे हमारे रामन थे और महाभारत में दुर्योधन थे। तो भाई हमारी सुन लो, सुनेंगे, लेकिन जितनी देर ये खींच रहे नहीं उतनी ही इनकी जड़ पड़ रही। तो आज किसानों ने हाईवे पर जाम कर रखा है, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि आज भारत बंद किया जाएगा, ट्रेन रोके जाएंगी, बस रोके जाएगी, और जो एसेंशियल सर्विस है उनको सिर्फ छोड़ करके सारी सर्विस पर रोक लगाने की कही थी बात। अब कितना इसका असर सरकार पर पड़ रहा है ये तो देखना होगा। पिछले 2 महीने से वार्ता बंद है। सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि हम सरकार बातचीत करने के लिए किसानों से तैयार हैं, किसानों के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रस्ताव दिए थे वो किसानों ने ठुकरा दिए हैं। तो ये अपने अपने तर्क हैं, किसान अपने तर्क देता है, सरकार अपने तर्क दे रही है। तो इन सब के बीच 4 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को। अब यह आंदोलन कहाँ जाके खड़ा होएगा आगे अभी कुछ नहीं कह सकते। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।